घमंड जब घुटनों पर गिरता है तो आवाज नहीं सिर्फ शर्म आती है। और यही हाल हुआ था ऑस्ट्रेलिया का। जुनून ने आग लगाई और अहंकार राख हो गया। जो कल तक तानों से खेलता था, दबदबे की सांस लेता था और जीत को अपनी जागीर समझता था, आज ये हार उनके लिए मौत जैसा था। और जीत हमारे लिए जुनून से बढ़कर। पैर थम नहीं रहे थे, गले फट नहीं रहे थे, हर तरफ दौड़ते कदम, छलकते जज्बात, गर्जना से हवा कांप उठी। ये सिर्फ जीत नहीं थी, इज्जत का तूफान था जो ऑस्ट्रेलिया को उनके ही सरजमी पर घुटनों की बल्ला खड़ा कर दिया था। यह सीरीज इसलिए भी खास थी क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि 3 फाइनल खेला गया। ये वही मैच था जिसमें ब्रेटली ने सचिन के सर पर गेंद मारी थी, फिर सचिन का गुस्सा फूटा और ऑस्ट्रेलिया बर्बादी की मिसाल बन गया। साथ में सचिन ने एक ऐसी ऐतिहासिक पारी खेल डाली जिसने उनके डूबते करियर को वापस से जिंदा कर दिया। पहले फाइनल में जब भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित हो चुकी थी, तब धोनी ने सबको कहा कि इस जीत को कोई सेलिब्रेट नहीं करेगा। आखिर धोनी ने ऐसा क्यों किया? और जीत के बाद ठीक ऐसा ही हुआ। न ग्राउंड पर शोर, न डगआउट में हवाबाजी, बस एक नॉर्मल सा शेक हैंड जिससे कंगारू और भी तिलमिला गए। क्योंकि धोनी ऑस्ट्रेलिया को ये बताना चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया को उनके ही घर में हराना कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु जब दूसरा फाइनल शुरू हुआ तो वो आखिरी ओवर तक गया और रोमांच की सारी परिकाष्ठा को पार कर गया, जिससे इस फाइनल का मजा दोगुना बढ़ गया। फिर उसमें घमंड भी टूटा, गुरूर भी टूटा, जश्न भी मना, इतिहास भी बना और ऑस्ट्रेलिया के पतन की कहानी में एक नया अध्याय भी जुड़ा। साल 2008 में कॉमनवेल्थ सीरीज को ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रही थी, जो एक त्रिकोणीय श्रृंखला थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और इंडिया शिरकत कर रही थी। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका तो ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेल कर आ रही थी, वहीं भारतीय टीम अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी क्योंकि टीम ट्रांजिशन फेज में थी। साथ में सचिन पिछले 1.5 सालों से एक शतक भी नहीं लगा पाए थे और भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में कोई भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट नहीं जीती थी। ऐसे में कोई भी भारतीय टीम को इस ट्रॉफी का दावेदार नहीं मान रहा था। ऐसे हालात में सीरीज की शुरुआत हुई। भारत का पहला मैच ही ऑस्ट्रेलिया से होता है और ब्रेटली के सामने पूरी टीम धराशायी हो गई और मात्र 194 रनों पर ऑल आउट हो गई। ब्रेटली ने महज 27 रन देकर 5 विकेट झटका था, जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। लेकिन शुक्र है कि यह मैच बारिश के कारण धुल गया। उसके बाद जब तीसरे मैच में भारत ऑस्ट्रेलिया का आमना सामना हुआ तो यहाँ भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, जिसमें ईशांत शर्मा ने 4 और श्रीशांत ने 3 विकेट झटके थे। परंतु तीसरी बार कंगारुओं ने भारत को बुरी तरह रौंद दिया, जिसमें रिकी पॉन्टिंग की 124 रनों की ऐतिहासिक पारी भी शामिल थी। लेकिन भारत ने श्रीलंका को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लिया। अब भारत ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच चुके थे। दोनों टीमें फाइनल खेलने के लिए तैयार थी, परंतु इसमें एक नहीं बल्कि 3 फाइनल होना था और जिस पर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन का एक स्टेटमेंट आता है कि मेरे लिए तो 2 ही फाइनल काफी है। और 2 फाइनल के बाद ठीक ऐसा ही हुआ। अब मैच शुरू होता है। दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आए। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उनकी सबसे खतरनाक जोड़ी मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट मैदान पर आते हैं। हेडन ने पहले ओवर में ही प्रवीण कुमार को चौका जड़ बता दिया कि आज हम फाइनल जीत कर ही मानेंगे। गिलक्रिस्ट ने भी एक कट करके चौका लगाया, लेकिन उसी ओवर में गिलक्रिस्ट युवराज के हाथों कैच थमा बैठे। और फिर प्रवीण कुमार का ऐसा एग्रेशन देखने को मिलता है क्योंकि यह बहुत ही बड़ा विकेट था। 16 रनों पर पहला झटका लग गया, लेकिन 19 के स्कोर पर रिकी पॉन्टिंग को प्रवीण कुमार ने बोल्ड कर दिया और बता दिया कि हम भी यहाँ मैच खेलने नहीं बल्कि ट्रॉफी उठाने आए हैं। पॉन्टिंग के जाने के बाद मैदान पर आए माइकल क्लार्क। मैदान पर आते ही एक बेहतरीन चौका लगाया, परंतु ईशांत शर्मा ने क्लार्क को महज 4 रनों के स्कोर पर आउट कर ऑस्ट्रेलिया को 24 के स्कोर पर तीसरा झटका भी दे दिया। ऑस्ट्रेलिया की हालत एकदम पतली हो चुकी थी। अब साइमंड और हेडन की जोड़ी मैदान पर होती है। इन दोनों ने मिलकर तेजी से रनगति को आगे बढ़ाया और 10 ओवरों में स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया। इसके बाद तो कंगारुओं ने बताया कि आखिर क्यों उनको दुनिया की बेस्ट टीम कहा जाता है। हेडन को हैवान कहा जाता था तो साइमंड को दानव, और इसका प्रूफ ये दोनों ही दे रहे थे। 14 ओवरों में दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। साथ में हेडन की 50 भी आ गई। उसके बाद साइमंड के इसी चौके ने स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। देखते ही देखते दोनों के बीच 7 की पार्टनरशिप भी हो गई। इंडियन टीम के लिए यह जोड़ी किसी कांटे की तरह चुभ रही थी, लेकिन तभी हरभजन सिंह ने साइमंड को प्रवीण कुमार के हाथों कैच करवा दिया। उसके बाद तो हरभजन का एक ऐसा डांस आता है जो साइमंड को चिढ़ा रहा था। इसके पीछे की कहानी हम आगे बताएंगे। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साइमंड ने 31 रन बनाया, तभी 135 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को एक और झटका लगता है और हरभजन का ये जश्न बता रहा था कि यह
यह कितना इम्पोर्टेंट विकेट है। धोनी समेत पूरी टीम इंडिया खुशियां मना रही थी क्योंकि यह विकेट था हेडन का। हेडन 82 रन बनाकर आउट हुए। हेडन एक ऐसे खिलाड़ी थे, यदि कुछ ओवर और टिक जाते तो मैच की सत्यानाशी कर देते। इनके जाने के बाद लगातार रन भी बन रहे थे और विकेट भी गिर रहे थे, परंतु हसी ने शानदार 45 रनों की पारी खेलकर आउट हुए, वो भी 47वें ओवर में रन आउट हुए। इसके बाद ब्रेटली ने आखिरी के ओवरों में कुछ चौके लगाकर ऑस्ट्रेलिया टीम को 50 ओवर की समाप्ति पर 8 विकेट खोकर 239 रनों तक पहुंचा दिया। इस तरह पहली पारी समाप्त हुई। भारत के सामने 50 ओवरों में 240 रनों का टारगेट मिला, लेकिन यह टारगेट उसके खिलाफ बनाना था, जिनके सामने रन बनाना तो दूर, खड़े होने में भी डर लगता था, क्योंकि जब ब्रेटली की गेंद 150 की रफ्तार से आती थी तो मानो बल्लेबाजों के लिए मौत का फरमान ले आई हो। तो वहीं जॉनसन की लहराती गेंद 150 की रफ्तार से हवा का झोंका बन जाती थी। साथ में ब्रेकन की तिकड़ी सामने वाली टीम को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती थी। ऐसे में 240 रन साथ में फाइनल का प्रेशर बेहद ही मुश्किल होने वाला था। भारत की तरफ से टारगेट का पीछा करते मैदान पर उतरे रॉबिन उथप्पा और करोड़ों देशवासियों की उम्मीद मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर। भारतीय टीम की शुरुआत शानदार रही क्योंकि सचिन शुरू से ही आक्रामक दिखे। रॉबिन उथप्पा ने भी 17 रनों की पारी खेली और 11वें ओवर में टीम 50 के पार पहुंच गई, लेकिन तभी रॉबिन उथप्पा एक शॉर्ट बॉल का शिकार हो गए। इस झटके से टीम इंडिया उभर पाती कि तभी गौतम गंभीर भी रन आउट हो गए। लगातार टीम को 2 झटके लगे। अब तक टीम में युवराज, धोनी, रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज आ चुके थे, लेकिन अभी भी सचिन के ऊपर ही बहुत कुछ निर्भर करता था। गंभीर मात्र 3 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद सचिन और युवराज ने पारी को आगे बढ़ाया। सचिन का आक्रामक अंदाज जारी रहता है और टीम का स्कोर 87 रन हुआ। तभी सचिन ने अपनी 50 पूरी कर लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी युवराज सिंह क्लीन बोल्ड हो गए। युवराज महज 10 रन बना सके। अब रोहित शर्मा मैदान पर आते हैं और शानदार चौका लगाया। अब कंगारुओं को एक विकेट के लिए तरसना पड़ता है क्योंकि सचिन की विस्फोटक पारी शुरू होती है। उनको किसी का साथ चाहिए था और रोहित बखूबी निभा रहे थे। और जब एक दफा जॉनसन ने सचिन को बाउंसर मारी तो जवाब में सचिन ने अपरकट लगाकर चौका मारा, जिससे कंगारुओं को लगा कि यह तुक्का है। इसीलिए जॉनसन ने अगली बॉल को भी बाउंसर मारी। उस बाउंसर पर भी सचिन अपरकट चौका लगा देते हैं और कंगारुओं को बता देते हैं कि यह कोई तुक्का नहीं बल्कि मेरी स्किल है और क्यों मुझे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। अब भारत का स्कोर 150 के पार चला गया। ऑस्ट्रेलिया के सामने हमेशा से सचिन खड़े हो जाते थे और आज भी ठीक वैसा ही हो रहा था। अब टीम इंडिया को एक वक्त पर 89 गेंदों पर 71 रनों की जरूरत थी, यानी अब यह मैच रोमांचक मोड़ पर जा रहा था। साथ में सचिन तेंदुलकर अपने शतक के पास पहुंच रहे थे। तभी नए नवेले रोहित शर्मा ने भी ऑस्ट्रेलिया में उनके खिलाफ अपनी 50 पूरी कर लिया, यानी कंगारू अब पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। ऐसे में वो सचिन को निशाना बनाते हैं। इस वक्त सचिन 90s में थे, इससे वो उनका ध्यान भटकाकर उनका विकेट लेना चाहते थे। तभी ब्रेटली ने एक गेंद सीधे सचिन के सर पर मार दिया। ब्रेटली ने माफी भी मांगी, सचिन ने माफ भी कर दिया, लेकिन कहीं न कहीं उनके दिमाग में खुराफात पहले से था, क्योंकि जब भी कंगारू हारते हैं तो साम दाम दंड भेद सब अपनाते हैं। यहाँ से भारतीय टीम को 60 गेंदों पर 35 रन बनाना था। तभी पॉन्टिंग नई गेंद की डिमांड करता है। काफी जद्दोजहद के बाद अंपायर्स ने गेंद थमा दिया, परंतु कंगारू मिलकर भी सचिन के ऐतिहासिक शतक को रोक नहीं सके। जिस सीरीज से पहले सचिन संन्यास के बारे में सोच रहे थे, उस सीरीज के फाइनल में एक ऐतिहासिक शतक मार दिया और अपने डूबते करियर को एक बार फिर से जिंदा कर दिया, क्योंकि सचिन 39 मैचों बाद कोई सेंचुरी लगाए थे और इस सेंचुरी का सुकून सचिन के चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता है। ऐसे में यह मैच लगभग भारत के हक में आ चुका था, परंतु तभी रोहित शर्मा 66 के निजी स्कोर पर बोल्ड हो गए और साथ में यहीं पर ऑस्ट्रेलिया टीम को वापसी करने का एक मौका मिल गया। परंतु कंगारुओं को पता था कि बिना सचिन का विकेट लिए हम इस मैच को जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। और तभी जॉनसन के ओवर में सचिन का विकेट आते आते रह गया, जिसके बाद सचिन ने कंगारुओं का मजाक बना दिया। धोनी भी मैदान पर आए, वो भी मैच को तेजी से फिनिश करने लगे, यानी सचिन और धोनी ने तेजी से रन बनाकर इस मैच को अपने खेमे में ला दिया। उसी दौरान एक ऐसी घटना घटी जो काफी रोचक थी। जब भारत की जीत लगभग पक्की हो गई, तभी ड्रिंक्स ब्रेक होता है और तभी धोनी ने सभी स्टाफ मेंबर और बाकी प्लेयर्स तक यह मैसेज पहुंचाया कि इस जीत को कोई भी सेलिब्रेट नहीं करेगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की तौहीन छुपी थी। दरअसल धोनी ऐसा जताना चाहते थे कि हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में हराना आम बात है। और जब धोनी की इसी चौके के बाद भारत मैच जीता तो धोनी ने ऐसा रिएक्ट किया जैसे मानो सामने कोई कमजोर टीम हो। एक तो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, ऊपर से ऐसा बर्ताव करना कंगारुओं को पसंद नहीं आया। सचिन तेंदुलकर ने नाबाद 117 रनों की पारी खेली थी। ऐसे में भारतीय टीम पहला फाइनल तो जीत चुकी थी, अब बारी थी दूसरे फाइनल की।
लेकिन भारतीय टीम और धोनी ने जो आग लगाई थी वो ज्वालामुखी बनकर फटने वाली थी, क्योंकि दूसरा फाइनल रोमांच की सारी परिकाष्ठा पार करने वाला था। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह हार बेहद ही दर्दनाक थी और वह बदले की आग में उबल रहा था। अब इंतजार था तो दूसरे फाइनल का, और वो दिन भी आ गया। अब दोनों कप्तानों के बीच टॉस होता है। MS धोनी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। भारत के नए गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के सामने स्कोर डिपेंड करेंगे। धोनी का यह फैसला सबके समझ से परे था, क्योंकि अभी पिछले ही मैच में भारत चेस करके जीता था। खैर, भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करते हैं रॉबिन उथप्पा और सचिन तेंदुलकर। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पॉन्टिंग गेंद लेकर तैयार होता है और आज उथप्पा दबाव के साथ बैटिंग कर रहे थे। यही होता है अनुभवी में और युवा खिलाड़ियों में, और उथप्पा इतना दबाव ले लिए कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। उथप्पा ब्रेकन के ओवर में सचिन को रन आउट कराने से बचे, यानी कंगारू आज पूरी तैयारी से मैदान पर उतरी थी और भारत का स्कोर 6 ओवर की समाप्ति पर केवल 15 रन होता है। कंगारू अपना सालों का एक्सपीरियंस झोंक रहे थे। 7वें ओवर में भारत की तरफ से पहली बाउंड्री आती है। कंगारू अब तक दबाव बनाए हुए थे, परंतु तभी पॉन्टिंग से बहुत बड़ी गलती हो जाती है, उसी पॉन्टिंग से जो सचिन को आउट करने के लिए रणनीति बनाया था। जब टीम का स्कोर 30 रन था तभी सचिन तेंदुलकर का एक कैच ड्रॉप हो जाता है और उसके अगले ही गेंद पर ब्रेटली को चौका मार बता दिया कि तुमने यह कैच नहीं बल्कि फाइनल छोड़ा है। लेकिन इस दौरान कंगारू एकदम सधी हुई गेंदबाजी कर रहे थे। तभी नॉर्थन ब्रेकन की एक गेंद सीधे सचिन के पैड पर लगती है। लेकिन आज अंपायर भी सचिन के साथ थे, क्योंकि ये काफी करीबी मामला था। सचिन कई बार गलत फैसले का शिकार हुए थे, पर आज नहीं। कंगारू अभी तक दबाव बनाए हुए थे। 12 ओवर की समाप्ति पर भी स्कोर केवल 45 रन ही होता है। ऐसा नहीं था कि खिलाड़ी शॉट नहीं खेल रहे थे, लेकिन कंगारू अपनी जान झोंक कर गेंद को पकड़ लेते थे। लेकिन अब रन बनाना भी जरूरी था। तब सचिन ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले और जल्दी से अपना 50 पूरा कर लिया। यहाँ तक मैच बराबरी पर चल रहा था। फिर सचिन ने दो खिलाड़ियों के बीच एक ऐसा चौका लगाया जिसे देख जॉनसन सोचने पर मजबूर हो गया। Oh, it was in the air. Did he pick the gap or was he just a bit lucky? Work with either principle, it's gone for 4. 20 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 92 रन होता है। भारत ने कोई विकेट नहीं गंवाया था। तभी 21वें ओवर में रॉबिन उथप्पा चौका लगाने के प्रयास में आउट हो जाते हैं। उथप्पा 30 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। इनके जाने के बाद गौतम गंभीर मैदान पर आते हैं। ये मैच बेहद ही धीमा चल रहा था। इस मैच में कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि कंगारू गेंद डालते, ये सिंगल डबल लेकर मैच को आगे बढ़ाते। तभी माइकल क्लार्क गलती से सचिन तेंदुलकर से टकरा गया और उनको रन लेने से पकड़ लिया, जो कैमरे में साफ साफ देखा गया। टकराया गलती से था, पर रोकना उसकी सोची समझी साजिश थी। 25 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 121 रन होता है। तभी गंभीर रनगति को बढ़ाने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच थमा बैठे। जैसे ही कोई बड़ा शॉट खेलने के लिए जाता, अपना विकेट गंवा बैठता था। गंभीर मात्र 15 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। अब युवराज सिंह मैदान पर आते हैं और दबाव को कम करने के लिए एक छक्का मारकर ऑस्ट्रेलिया को बता देते हैं कि अभी सिक्सर किंग क्रीज पर ही है। युवराज सिंह मानो 2007 की पारी को दोहराना चाहते हो। अब स्कोर भी 31 ओवर की समाप्ति पर 150 तक पहुंच गया। युवराज जब तक क्रीज पर थे, कंगारुओं को पीटते रहे। इनके आते ही छक्कों की बरसात हो गई। स्टेडियम में शोर और ऑस्ट्रेलिया में सन्नाटा। लेकिन उसी प्रयास में युवराज सिंह की पारी का अंत हो गया। युवराज सिंह 38 रनों की तेज पारी खेली। अब कप्तान MS धोनी मैदान पर आते हैं। यहाँ 35 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। भारत 3 विकेट खोकर 175 रनों पर होता है। धोनी और सचिन ने पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। इन दोनों के बीच 30 रनों की छोटी सी पार्टनरशिप हुई। लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि दो दिग्गज टीमों के बीच फाइनल मैच हो रहा है। सचिन अपने शतक से मात्र 9 रन दूर थे। तभी रिकी पॉन्टिंग की एक शानदार कैच ने उनकी पारी का अंत कर दिया। सचिन 91 रन बनाकर आउट हो गए। सचिन का विकेट गिरते ही कंगारू खुशी से झूम उठे, क्योंकि अब उनको पता हो गया था कि यह टीम इंडिया अब 250 के पार नहीं जा पाएगी। और तभी 209 के स्कोर पर रोहित शर्मा भी चलती बनी। बहुत से लोगों को आज भी विश्वास नहीं होता है कि कैसे सचिन के बैटिंग के आसपास ही टीम इंडिया चलती थी। इस दोनों फाइनल में सचिन ने 50% रन अकेले बनाया था और इस टीम में भी युवराज, धोनी, रोहित, गंभीर जैसे खिलाड़ी मौजूद थे। उस वक्त पूरी टीम भले ही रन न बनाए, लेकिन सचिन का रन बनाना बेहद ही जरूरी होता था। जिस तरह आज विराट कोहली टीम के लिए पिलर का काम करते हैं, वही उस वक्त सचिन तेंदुलकर थे। अब 46 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 225 रनों पर 5 विकेट होता है। तभी धोनी ने ब्रेटली की लेंथ गेंद पर छक्का मार दिया, परंतु वो भी मैच को शानदार तरीके से फिनिश नहीं कर सके। और 50 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर
158 रन ही हो पाता है। इस वक्त हर कोई ऑस्ट्रेलिया की जीत पक्की समझ रहा था, लेकिन यह मैच लास्ट ओवर तक चला जाएगा इसकी कल्पना किसी को नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गिलक्रिस्ट और हेडन की जोड़ी मैदान पर आती है। सबको लगा इसमें एक भी रुका तो मैच को यहीं पर खत्म कर देगा, परंतु प्रवीण कुमार की लहराती गेंद ने गिलक्रिस्ट को धोनी के हाथों कैच करा दिया। यह भारत के लिए बहुत ही बड़ा विकेट था। इनके जाने के बाद रिकी पॉन्टिंग मैदान पर आते हैं। अभी अभी विकेट गिरा था, टारगेट भी बड़ा नहीं था, फिर भी पॉन्टिंग ने अपने घमंड में शॉट खेलना चाहा और सीधे युवराज के हाथों कैच समा बैठे। फिर भारतीय टीम का जश्न देखिए। ऑस्ट्रेलिया टीम 8 रनों पर 2 विकेट गंवा चुकी थी। ऐसे में कंगारुओं पर दबाव बढ़ता गया। तभी सचिन के कैच को धोनी लपकने गए और वह कैच छूट गया, जिससे एक झटका लगते लगते बच गया। जिसके बाद क्लार्क और हेडन ने पारी को आगे बढ़ाया। तभी प्रवीण कुमार की गेंद ने क्लार्क की गिल्लियां उड़ा दिया। मैच 33 रनों पर 3 विकेट गिर चुका था। यहाँ से मैथ्यू हेडन और साइमन ने स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। हेडन अपने 50 के पास पहुंचते हैं तो वहीं स्कोर 100 के पार चला गया। अब मैच ऑस्ट्रेलिया की तरफ झुक रहा था, क्योंकि हेडन क्रीज पर थे और कुछ ओवर में मैच को खत्म ही कर देते। लेकिन तभी युवराज सिंह ने शानदार फील्डिंग के दम पर हेडन को रन आउट कर दिया। उस वक्त युवराज की रफ्तार चीता के समान थी। अभी भी ऑस्ट्रेलिया को 24.3 ओवरों में 138 रन बनाना था। हेडन ने 55 रन बनाया। अब मिस्टर क्रिकेट माइक हसी मैदान पर आए। तभी उसी ओवर में हरभजन ने साइमन को भी आउट कर दिया। This is close. This is very close. He's got another one. He's got his man. यहाँ भारत मैच में पकड़ बना ही रहा था। तभी साइमन भी 42 के स्कोर पर आउट हो गए। हरभजन कुछ ज्यादा ही जोश में दिख रहे थे, क्योंकि मंकी गेट कांड कुछ ही महीने पहले हुआ था। अब ऐसा लगा कि मैच आखिरी तक जाएगा ही नहीं, यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास दानवों की फौज थी। होप और हसी ने ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीद को बनाए रखा और एक बेहतरीन पार्टनरशिप कर डाली। लेकिन 199 के स्कोर पर माइक हसी आउट हो गए। अभी भी ऑस्ट्रेलिया को 48 गेंदों में 60 रन बनाना था और ऑस्ट्रेलिया 199 रनों पर 6 विकेट गंवा चुकी थी। ऐसे में कंगारू अब दबाव में आ गए। जैसे तैसे मैच आगे बढ़ा। अब एक वक्त पर ऑस्ट्रेलिया को 32 गेंदों पर 44 रन चाहिए थे। तभी होप ने चौका जड़ उम्मीद को बनाए रखा, यानी यह मैच कभी भी एक तरफा नहीं हो पाया और इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक चौका मार दिया। अब 30 गेंदों पर केवल 36 रन चाहिए थे और भारत को 4 विकेट की दरकार थी। यह मैच रोमांच की सीमा पार कर चुका था। तभी होप की 50 आ गई। ऑस्ट्रेलिया आज दुनिया को बता रही थी कि जब तक मेरा एक विकेट भी बाकी है तब तक हम हार नहीं मानते हैं। तभी ब्रेटली को प्रवीण कुमार ने बोल्ड कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को एक वक्त पर 11 गेंद पर 21 रन बनाना था और श्रीशांत ने एक और झटका दे दिया। आज इस फाइनल मैच में श्रीशांत ने शानदार गेंदबाजी करी। ऐसे में अब ऑस्ट्रेलिया को 8 गेंदों पर 20 रन बनाना था। अब ऐसा लगा मैच खत्म हो गया है, लेकिन होप आखिरी उम्मीद बचे थे और होप ने श्रीशांत को छक्का मार 7 गेंदों पर 14 रन ला दिया। यानी अब यह मैच फिर से घूम चुका था। ऑस्ट्रेलिया दर्शक भी जश्न मनाने लगे। कमेंटेटर भी कहने लगे कि कमजोर दिल वाले इस मैच को ना देखें। और जब 5 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत थी तभी ऑस्ट्रेलिया ने 9वां विकेट भी ब्रेकन के रूप में गंवा दिया। एक तो फाइनल, ऊपर से आखिरी ओवर तक जाना, यानी रोमांच अपने चरम पर था। अगली गेंद पर शॉट खेलकर 2 रन ले लिया। अब 3 गेंद पर 10 रन बनाना था। पठान ने गेंद डाली, बैट्समैन ने शॉट खेला, लेकिन वो गेंद सीधे फील्डर के हाथों में समा गई। Another Yorker and he's hauled out. It's it. The Commonwealth Bank Series goes to India. और ऑस्ट्रेलिया 10 विकेट गंवा देती है और ऑस्ट्रेलिया इसी जगह यह फाइनल और सीरीज हार गई। साथ में भारत ने कॉमनवेल्थ सीरीज ऑस्ट्रेलिया को उनके ही घर में हराकर जीत लिया। उसके बाद ऐसा जश्न मनाया जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो। लेकिन आज जो देखने को मिला, आज से पहले वो कभी नहीं देखा गया था। एक कंगारू अपने ही घर में अपने ही घुटनों पर बैठकर रो रहा था और भरे मैदान में भारतीय खिलाड़ी शेरों की भांति दहाड़ लगा रहे थे। आज पूरी इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के पतन की कहानी लिख रही थी। पूरी दुनिया भारत के जाबाज शेरों का रुतबा देख रही थी। इंडिया आज ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में जाकर उनको परास्त कर चुकी थी और वही ऑस्ट्रेलिया आज अपने ही घर में अपने लोगों के सामने अपना मुंह छुपा रही थी। भारतीय टीम की तरफ से सचिन ने दोनों फाइनल को मिलाकर 208 रन बना दिया और साथ में अपने करियर को भी बचा लिया। और इस तरह भारतीय टीम ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में मल्टी नेशन टूर्नामेंट जीता था। ये थी ऑस्ट्रेलिया की बर्बादी की कहानी।